हम प्रार्थना करेंगे। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके सम्मुख में आते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने हम सभी लोगों को मरे हुओं में नहीं परंतु जीवितों में रखा है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। बहुत से लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी आज का दिन नहीं देख पाए पिता, परंतु प्रभु जी आपने हमें पिता परमेश्वर प्रभु जी आज का नया और दिन देखने में सहायता मदद कैसे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। यहाँ पे एकत्रित सभी लोगों को आपके हाथ में रहते हैं प्रभु जी, जो रास्ते में पिता उन्हें भी आपके हाथ में रहते हैं पिता परमेश्वर। सभी को लहू के बाड़े में डालते हैं प्रभु जी, दूतों का पहरा अग्नि का बाड़ा को मांगते हैं पिता। कोई भी दुष्ट की चाल प्रभु जी किसी भी रीति से पिता, किसी के भी जीवन में पिता परमेश्वर, किसी के परिवार में पिता कार्य ना करने पाए पिता परमेश्वर, परंतु आपका आत्मा का कार्य प्रभु जी हर एक के जीवन में बहुतायत से होने पाए पिता। होने दे पिता परमेश्वर, जो जैसा आता है प्रभु जी वह वैसा वापस ना जाने पाए पिता परमेश्वर, परंतु अद्भुत कार्य को प्रभु जी अपने जीवन में होते हुए देखने पाए पिता। ऐसा आप करे से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हर एक दुष्ट की चाल को पिता परमेश्वर प्रभु जी हम यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं पिता। केवल प्रभु जी आपकी इच्छा यहाँ पे पूर्ण होने पाए पिता परमेश्वर। ऐसा आप करे से धन्यवाद देते हैं पिता। आज का वचन, आज का आराधना पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके लिए ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक बदलाव के दौरान पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके नाम को महिमा मिलने पाए पिता परमेश्वर। ऐसा आप करे से धन्यवाद देते हैं पिता। कोई भी गलत व्यक्ति पिता परमेश्वर प्रभु जी यहाँ पर ना आने पाए प्रभु, परंतु जिनको आपने चुना है पिता परमेश्वर केवल वही आने पाए पिता। ऐसा आप करे से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी हम आपका स्वागत करते हैं। आप जैसा चाहते हैं हमारे बीच में कार्य कीजिए, आपकी इच्छा पूर्ण होने पाए। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। आगे का समय मैं वर्शिप टीम के हाथ में दूंगा। हालेलुया। क्यों ना हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। क्यों ना आज की शाम हम हर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए यही है कि हम हर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। कमन अपने मुख को खोलकर अपने शब्दों को ऊंचे ऊंचे में उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सारी भलाई को हम स्मरण करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दें। वो भला परमेश्वर है, उसे धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। वी वर्शिप यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हर एक गंदगी से, हर एक पापों से उसने हमें बचाया। शैतान हमें फंसाने नहीं पाया। क्यों ना परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू, वी वर्शिप यू। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। शैतान हमें भरमाने नहीं पाया। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू लॉर्ड यीशुआ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड यीशुआ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। अपनी आवाज़ों को उठाकर शुक्र अदा
बता, शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड यीशु। जब मैं पिछला हफ्ता देखता हूँ पिता, अब हर एक वक्त हर एक पल मेरे साथ है पिता, मैं कैसे आपको शुक्रिया कहूँ। हर एक जरूरतों में आप हमारे साथ है पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू। मैं आपसे दूर भी अगर जाना चाहूँ तो आप हमें कभी नहीं छोड़ते पिता। अगर शैतान हमें आपसे दूर करना चाहे तभी भी वो कर नहीं पाता है, क्योंकि आपका प्रेम महान है। मैं कहीं पर भी चले जाऊँ आप वहाँ होते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हर जहाँ देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा मैं जिक्र करूं। हर जहाँ देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा मैं जिक्र करूं। हर जहाँ देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा मैं जिक्र करूं। हर जहाँ देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा मैं जिक्र करूं। हर जहाँ देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा मैं जिक्र करूं। हर जहाँ तू ही, हर पल तेरा मैं जिक्र करूं। हर जहाँ तू ही दिख, हर एक परिस्थिति में आप मुझे दिखते हैं पिता। जिक्र करूं हर जहाँ, तेरा मैं जिक्र करूं। हर जहाँ देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा जिक्र करूं। हर जहाँ देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा मैं जिक्र करूं। हर जहाँ देखूं तू ही, हर परिस्थिति में, सुख में दुख में मैं तेरा जिक्र करूं यीशु। तू ही दिखता है हर परिस्थिति में। जब मेरे पास सब कुछ है, जब मेरे पास कुछ भी ना हो, मैं तेरा जिक्र करने पाऊं। तू ही दिखता है, हर पल तेरा जिक्र करूं। हर जहाँ देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा मैं जिक्र करूं। हर जहाँ देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा मैं जिक्र
शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। 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 थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तूने हमें कभी छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं पिता। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आपका अनुग्रह हर दिन हमारे लिए नई है, हम धन्यवाद देते हैं यीशु। आपका प्रेम अद्भुत है, हम धन्यवाद देते हैं यीशु। आपका प्रेम अनकंडीशनल है पिता, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। आपके जैसा कोई नहीं है पिता, जो इस तरह से हमसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते पिता। हमारे तन मन धन को पिता आपके हाथों में सौंपते पिता। हम संपूर्ण रीति से आपकी आराधना करने पाए पिता। हम आनंद के साथ, उत्साह के साथ पिता हम आपकी आराधना करने पाए परमेश्वर पिता। किसी मनुष्य के लिए नहीं, लेकिन केवल आपके लिए पिता हम गीतों को गाने वाले और वाद्यों को बजाने वाले बने परमेश्वर पिता। इंसान को नहीं, लेकिन आप हमारी आराधना के द्वारा खुश होने पाए पिता। थैंक यू जीसस। आप हमारे बीच में आज की शाम विराजमान होने पाए। हमारे आराधना रूपी सिंहासन पर आप विराजमान होने पाए। अद्भुत काम आज हम हमारे बीच में होने पाए पिता। हमारे हृदय में अद्भुत कामों को हम देखना चाहते हैं पिता। हमारे हृदय को हम बदलते हुए देखना चाहते हैं पिता। हमारे मनों को बदलते हुए हम देखना चाहते हैं परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड। आराधना में छुटकारा है, चंगाई है। ये विश्वास के साथ हम आपकी आराधना करते हैं पिता। आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए मदद कीजिए पिता। पवित्र आत्मा आज की शाम हम में से हर एक की मदद करने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हम सब मिलकर कहे आमेन। हालेलुया। कुछ गीतों को मिलकर हम गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा आत्मा। को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। वो
दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन के ऐसा बने। जीवन से ज्योति चले, जीवन में ऐसा बने। ज्योति में हम चल सके, यही दुआ है तुझसे। ज्योति में हम चल सके, यही दुआ है तुझसे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। है यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही। इन चांद सितारों में है आस तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही। इन चांद सितारों में है आस तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे। है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। है यीशु महान अपना, सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल
खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, कहा पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, कहा पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो, सबको हम ये गीत सुनाते, हालेलुया। जय जय हो तेरी महिमा हो, सबको हम ये गीत सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते, हालेलुया। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते, सारे जहां का सहारा सहारा, डूबे हुओं का किनारा किनारा, नैया हमारी डोले, मौजों में खाए हिलोरे हिलोरे, ले चल किनारे ले जा बनकर, तू माझी ले जा, तो पार लगा दे, हालेलुया। ले चल किनारे ले जा बनकर, तू माझी ले जा, तो पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते, हालेलुया। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। चारों तरफ है घटाए घटाए, घनघोर बादल है छाए छाए, सूझे नहीं अब किनारा किनारा, तू ही हमारा सहारा सहारा, ले चल किनारे ले जा बनकर, तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे, हालेलुया। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर
मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते सारे जहां को सुनाते सुनाते जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते पापों में जीवन हमारा कष्टों को झेल रहा है कैसे बचेंगे सारे सारे पापी ये जीवन हमारे पापों में जीवन हमारा कष्टों को झेल रहा है कैसे बचेंगे सारे सारे पापी ये जीवन हमारे तू ही हमारी आशा तू ही हमारा राजा हम सबको पार लगा दे हालेलुया तू ही हमारी आशा तू ही हमारा राजा हम सबको पार लगा दे मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते सारे जहां को सुनाते सुनाते जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते सब मिलकर गाए जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते Thank you, Jesus. जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते Thank you Lord Thank you Jesus अपने आंखों को बंद करें क्यों ना हम परमेश्वर के महान प्रेम को स्मरण करें और उसकी आराधना करें जय जयकार करें उससे कहे उसके जैसा कोई नहीं है उसके प्रेम सा कुछ भी नहीं है कोई भी हमसे उतना प्रेम नहीं कर सकता जितना परमेश्वर ने हमसे किया जिसने अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया Thank you, Lord. We worship you. Thank you, Lord. Yeshua. Thank you, Jesus. Come on, church, अपने मुख को खोलकर कुछ देर हम परमेश्वर की आराधना करें Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ भी रख नहीं छोड़ा उसने अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया कि आज की शाम हम परमेश्वर को उससे कह सकते हैं कि मैं अपना सब कुछ आपको देता हूँ पिता मैं अपना मन आपको देता हूँ पिता क्योंकि आपने मेरे लिए सब कुछ दे दिया पिता
मसीह आपने एक एक कतरा लहू मेरे लिए बहा दिया। आज की शाम मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ पिता। ये मेरा जीवन नहीं, ये आपका जीवन है, आपका दिया हुआ जीवन है। ये मेरा नहीं है, ये आपका है पिता। थैंक यू जी। थैंक यू जीसस। आपकी आराधना करते पिता। थैंक यू जी। Thank you, Lord. Hallelujah, 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 उसके महान प्रेम को स्मरण करते हुए हालेलुया, 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 यीशुआ, हालेलुया, गहरे प्यार से, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, हालेलुया,
तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान तेरे साथ साथ, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान तेरे साथ साथ, तेरे साथ, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। परमेश्वर से कहे तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान तेरी मर्जी से, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। ओ, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया,
जो आपने मानव जाति के ऊपर दिखाया है, वो प्रेम एक या दो के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए नहीं, सारी पृथ्वी के लोगों के लिए पिता, जो आपको जानते तक नहीं उनके लिए है वो प्रेम। आपका प्रेम अद्भुत है पिता, महान है, आपके जैसा कोई भी नहीं पिता। थैंक यू लॉर्ड। आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि आपके जैसा कोई भी नहीं है, आपके प्रेम सा कुछ भी नहीं है पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते पिता, थैंक यू जीसस। इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते पिता, हम विश्वास करते हैं आप हमारे बीच में होकर अद्भुत कार्य को हमारे बीच में किया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सारा आदर, सारी महिमा केवल आपको देते पिता, क्योंकि आप ही उस योग्य हैं। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हम सब मिलकर कहें आमीन, आमीन। सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं आशा करता हूं आज के वचन से परमेश्वर हमसे बात करेंगे। आज का जो वचन है 2 जगह से लिया गया है। पहला लेवी व्यवस्था 10 उसका 1 से 11 हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रोमियो 8 उसका 26 से 29। तो पहले हम लेवी व्यवस्था 10 उसका 1 से 11 पढ़ेंगे। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्र ने अपना अपना धूप दान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सन्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सन्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, ये वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। तब मूसा ने मिशाएल और एलसफान को, जो हारून के चाचा उजिएल के पुत्र थे, बुलाकर कहा, निकट आओ और अपने भतीजों को पवित्र स्थान के आगे से उठकर छावनी के बाहर ले जाओ। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार वे निकट जाकर उनके अंगरखों सहित उठाकर छावनी के बाहर ले गए। तब मूसा ने हारून से और उसके पुत्र एलियाजर और इतामार से कहा, तुम लोग अपने सिरों के बाल मत बिखराओ और ना अपने वस्त्रों को फाड़ो, ऐसा ना हो कि तुम भी मर जाओ। और सारी मंडली पर उसका क्रोध भड़क उठे। परंतु वे इस्राएल के कुल घराने के लोग, जो तुम्हारे भाई बंधु है, यहोवा की लगाई हुई आग पर विलाप करे। और तुम लोग मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर ना जाना, ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ, क्योंकि यहोवा के अभिषेक का तेल तुम पर लगा हुआ है। मूसा के इस वचन के अनुसार उन्होंने किया। फिर यहोवा ने हारून से कहा, जब जब तू या तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए, तब तब तुम में से कोई ना तो दाखमधु पिए हो, ना किसी प्रकार का मद, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में ये विधि प्रचलित रहे, जिससे तुम पवित्र और अपवित्र में और शुद्ध और अशुद्ध में अंतर कर सको और इस्राएलियों को उन सब विधियों को सिखा सको जिसे यहोवा ने मूसा के द्वारा उनको बता दी है। अब हम रोमियो 8 उसका 26 से 29 पढ़ेंगे। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा अनुसार विनती करता है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं
उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वे बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। आखिरी वचन में क्या लिखा है? उसके पुत्र के स्वरूप में हो। प्रियो, आज का वचन का टाइटल है, जो आग आशीष देती है वह न्याय भी कर सकती है। जो आग आशीष देती है वो न्याय भी कर सकती है। पिछले संडे जब मैं रात को अपने बिस्तर में सोने गया, तब परमेश्वर का आत्मा एकाएक बिना बोले मुझे बोला कि अगले हफ्ते तुझे इस विषय पे बात करना है, जो हमने लेविटिकस 1 उसका जो दूसरा वचन में हम देखते हैं क्या है, स्ट्रेंज फायर के ऊपर में। और मेरे लिए मैं कुछ और बांटना चाहता था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोला कि मैं चाहता हूं कि तू इस विषय पे बात कर, क्योंकि परमेश्वर कुछ अद्भुत हमारे कलीसिया में कर रहा है। जब मैं वहाँ पे खड़ा था तो परमेश्वर का आत्मा मुझे एक चीज़ बोला, और उसने एक जो दिखाया वो ये था कि जिस तरह हम टंकी में क्या करते हैं, अगर कचरा रहता है तो हम नेट डालते हैं तो कुछ कचरा आता है, हम उसको फेंकते हैं। लेकिन पूरा कचरा जाने के लिए हम फिर से क्या करते हैं? फिर से वो नेट को डालते हैं। उसी तरीके से परमेश्वर भी हमारी कलीसिया में हमेशा उसका हाथ एक सफाई करता रहता है कि जिसको उसने चुना है वही रहने पाए, और जो नहीं है उसको वो ऑटोमेटिकली उठा के दूसरे जगह में डाल देता है। तो एक चीज़ समझना है प्रियो, आज का जो वचन है वो सिर्फ हम कैसे गाते हैं उसमें सुधार लाए वो नहीं है प्रियो, लेकिन आज का वचन जो है वो हमें अपने खुद में सुधार लाने के ऊपर है। ये सिर्फ ये विषय पे नहीं है कि आपको कलीसिया में हर सप्ताह आना है, चर्च अटेंडेंस के ऊपर नहीं है, लेकिन आपको ये समझना है प्रियो कि आपका जो जीवन है वो जीवन में हर दिन आपका परमेश्वर के साथ में एक अटेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है। पता है क्यों प्रियो? क्योंकि आराधना कोई इवेंट नहीं है। जब हमारी जिंदगी आराधना है तो आपको समझना है कि ये आराधना कोई इवेंट नहीं है। और जब मैं वचन में आराधना शब्द का उपयोग करूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्टेज में जो गा रहे हैं या आप गीत जो गा रहे हैं, लेकिन आपको समझना है प्रियो, आराधना सिर्फ गीत गाना नहीं होता, आराधना सिर्फ हाथ उठाना नहीं होता, लेकिन आराधना आपका पूरा जिंदगी है। मतलब क्या है प्रियो? आप जिस तरह बोलते हैं वो आराधना है, आप जिस तरह काम करते हैं वो आराधना है, आप अपने जीवन साथी के साथ एक किस तरह व्यवहार करते हैं वो भी आराधना है। आप पैसे जो परमेश्वर आपको देता है उसको कैसे संभालते हैं, उसका किस तरह उपयोग करते हैं वो भी आराधना है। जब आप गुस्से में किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं वो भी आराधना है। मतलब क्या है प्रियो? हमारा उठना बैठना प्रियो आराधना है। हम क्योंकि परमेश्वर के राज्य में सिर्फ कुछ घंटों के लिए नहीं हैं, लेकिन जिस दिन हमने परमेश्वर को में विश्वास करके उसके बेटे को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, उस दिन से हम उस राज्य में प्रवेश कर गए हैं। यदि हमारा जन्म जिस प्रकार इंडिया में हुआ है, भारत में हुआ है, तो हम कभी भी हर रात को हम नहीं बोल सकते कि मैं पाकिस्तान का हूँ, मैं उज़्बेकिस्तान का हूँ। नहीं, एक बार अगर हमारा जन्म भारत में हो गया तो 24 घंटे 365 दिन हम कौन है? हम भारतीय हैं। उसी तरीके से जब हम मसीह जीवन में हैं, जब हमने मसीह को अपनाया, तो सिर्फ चर्च में आते वक्त मसीही, बाहर जाते वक्त गैर मसीहों की हरकत हम कभी भी नहीं कर सकते। तो अगर जीवन ही आराधना
है। तो लय व्यवस्था 10 जो हमने पढ़ा प्रियो, ये सिर्फ याजकों के लिए नहीं है, नए नियम में हम भी याजक हैं, तो ये हमारे ऊपर भी लागू होता है। लेकिन आपको एक चीज समझना है प्रियो, कि सबसे गंभीर बात क्या है कि हम आराधना जो करते हैं वो क्यों करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। मतलब जब आप आराधना करते हैं, आप परमेश्वर के बारे में क्या समझते हैं, क्या मानते हैं, ये बहुत मैटर करता है। आप परमेश्वर को कैसे देखते हैं, ये मैटर करता है। आप परमेश्वर को कितना आदर देते हैं, ये भी मैटर करता है। क्योंकि प्रियो पता है क्या, स्वर्ग मनोरंजन के चारों ओर नहीं घूमता। मैं फिर से बोलूंगा, स्वर्ग जो है मनोरंजन के सामने नहीं गूंजता, लेकिन स्वर्ग आराधना के चारों ओर घूमता है। स्वर्ग किस में घूमता है? आराधना के चारों ओर में घूमता है। और परमेश्वर पिता सच्चे आराधक को चुनता है या ढूंढता है। परमेश्वर प्रियो कलाकारों को नहीं ढूंढ रहा, परमेश्वर उन लोगों को नहीं ढूंढ रहा जो सिर्फ भावनाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। परमेश्वर उन लोगों को नहीं ढूंढता जो अभिनय करते हैं। किस प्रकार का अभिनय? कि मैं पवित्र हूं, मैं अच्छा हूं, मुझसे बेहतर कोई नहीं। जो अभिनय की जिंदगी हम जीते हैं, ये परमेश्वर कभी पसंद नहीं करता। लेकिन आपको एक चीज समझना है प्रियो, अगर सच्चा आराधक बनना है तो आपके जीवन में कुछ चीजें होना बहुत आवश्यक है। लेकिन जब हम लय व्यवस्था 10 जैसे पढ़ा, उसके लिए 10 के पहले जब हम 9 में आते हैं, तो वहां पे आपको एक चीज समझना है कि एक दिन पहले हारून क्या करता है। क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, आपको घर में जाके 9 और 10 पढ़ना है समझने के लिए। लेकिन जब हम 9वें अध्याय में आते हैं, तो जिस तरह वेदी उन्होंने बनाई और जिस तरह परमेश्वर ने उनको करने को कहा, तब वहां पे जब हारून ने किया तो क्या हुआ। जब हम लेवी व्यवस्था 9 उसका 24 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, और यहोवा के सामने से आग निकली और चर्बी समेत होम बलि को वेदी पर भस्म कर दिया। इसे देखकर जनता ने जय जय का नारा लगाया और अपने अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। यहाँ पे समझना है 10 में जो हो रहा है उसका उल्टा 9 में हो रहा है। एक दिन पहले जब हारून वो काम करता है, परमेश्वर के सामने से आग निकलती है और चर्बी क्या होती है, वो होम बलि जो है वो भस्म करती है। मतलब पहली बार क्या हुआ, वेदी बनी और परमेश्वर ने उस वेदी पे आग भेजा कि अब से तुम्हें यही आग के द्वारा इसको जलाते भी रहना है और इसी आग को क्या करना है, इसी आग के द्वारा तुम्हें बलियां भी पुराने नियम में करना है। तो यहाँ पे देखना है, जब परमेश्वर ने आग भेजी और तो वहां पे महिमा प्रकट हुई और लोग अपने मुंह के बल गिर गए। और वो क्यों हुआ? क्योंकि हारून ने वो किया जो परमेश्वर ने किया। मतलब जब हारून को जो परमेश्वर ने आज्ञा दी, उसके जब अनुसार उसने किया, तो वेदी पर क्या गिरा? वेदी पर आग गिरा। प्रियो, जब आराधना परमेश्वर की इच्छा अनुसार होती है, तब स्वर्ग उत्तर देता है। जब मसीह जीवन परमेश्वर के अनुसार होता है, स्वर्ग उत्तर देता है। जब सेवकाई मसीह के अनुसार होता है, तो स्वर्ग उत्तर देता है। जब जॉब और बिजनेस स्वर्ग के अनुसार होता है, तब वहां पे क्या होता है? स्वर्ग उत्तर देता है। जब बच्चे या एजुकेशन बच्चों का जब क्या होता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है, तो वहां पर भी स्वर्ग उत्तर देता है। लेकिन 10वें अध्याय में क्या हुआ? जब हम 10वें अध्याय के पहले वचन में आते हैं, वहां पे नादाब और अबीहू क्या करते हैं? वो भी आते हैं। वहां लिखा है, तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्र थे, अपना अपना धूपदान लिया और उसमें आग भरी, उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, क्या लिखा है? ऊपरी आग को, जिसका आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सन्मुख में क्या किया? अर्पित किया। यहां पे आपको समझना है प्रियो कि यहां पे जो आग परमेश्वर ने नहीं दिया,
वो आग को लेकर जब वो परमेश्वर के सामने आए तो परमेश्वर ने क्या किया वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन एक चीज समझना है, जिस आग ने 9वें अध्याय में आशीष दिया, आज वही आग दूसरे दिन न्याय बनकर वहां पे तंबू में आ रहा है। वही परमेश्वर, वही उपस्थिति, लेकिन अलग प्रतिक्रिया। ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे समस्या धूप की नहीं है, वहां पे जो उन्होंने धूप जलाया उसकी गलती नहीं है, लेकिन समस्या यहाँ पे क्या है प्रियो, आज्ञाकारिता की है। मतलब क्या है प्रियो कि जब हम मसीह जीवन में, मैं जब इधर आने के पहले मैंने अपनी वाइफ को बोला, मेरे को पवित्र आत्मा जो अगुवाई कर रहा था वो मैंने एंड में बोलना था, लेकिन वहां पे मैंने उसको लिखने के लिए बोला कि होलीनेस एंड ओबीडियंस आर नॉट ऑप्शनल। हिंदी में बोले जाए तो पवित्रता और आज्ञाकारी चुनाव नहीं है। पवित्रता और आज्ञाकारिता एक मसीही के लिए ऑप्शन नहीं है, वो क्या है, मैंडेटरी है। क्या है, मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है, विकल्प नहीं है कि आप पवित्रता में जी सकते हैं या आज्ञाकारिता में जी सकते हैं। या आप एक मसीही हो तो मसीही को पवित्रता में और आज्ञाकारिता में जीना जरूरी है, जरूरी है और जरूरी है। अक्सर हम कई बार सोचते हैं प्रियो कि कलीसिया के बारे में ये वचन बोल रहा है, लेकिन प्रियो अगर जीवन ही आराधना है तो प्रियो हमारे जीवन में भी ये अजनबी आग दिख सकता है जो हम परमेश्वर के ओर से नहीं है। अजनबी आग क्या है, स्ट्रेंज फायर क्या है प्रियो, जब पवित्र शास्त्र के बजाय अपनी भावनाओं के अनुसार हम जीते हैं तो वो पवित्र आत्मा के आग में नहीं कर रहे हैं, हम एक ऊपरी आग में हम अपने जीवन को जी रहे हैं। जब हम ये कहकर पाप को सही ठहराते हैं कि परमेश्वर समझता है, हम ऊपरी आग को लेके जी रहे हैं। जब हम समझौते करते हैं और बोलते मैं अनुग्रह में जी रहा हूं, तो क्या करते हैं, हम ऊपरी आग को लेके चल रहे हैं। जब हम पवित्र बातों को हल्के में लेते हैं, जब हम होठों से आराधना तो करते हैं लेकिन जीवन में विद्रोह दिखता है, तब हम ऊपरी आग को लेके चल रहे हैं। पता है प्रियो, ऊपरी आग क्या है? एक लाइन में बोला जाए तो परमेश्वर को वो चढ़ाना जो उसने कभी मांगा नहीं। मैं फिर से बोलूंगा, ऊपरी आग क्या है? परमेश्वर को वो चढ़ाना जो उसने कभी मांगा नहीं। मतलब बहुत बार हम परमेश्वर की चुप्पी को अनुमति समझते हैं, लेकिन आपसे पवित्र आत्मा एक चीज बहुत क्लियरली कहना चाहता है कि परमेश्वर की चुप्पी उसकी अनुमति नहीं है। बहुत बार हम उसकी चुप्पी को अनुमति समझकर अपने अनुसार जब हम चीजों को करते हैं, तब वहां पे हम परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में और अलग अलग क्षेत्रों में हम नहीं देख पाते। लेकिन आपको एक चीज समझना है, जब हम तीसरे वचन में आते हैं, दूसरे वचन में हम पढ़ लेते हैं, तब यहोवा के सन्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सन्मुख मर गया। जब हम तीसरे वचन में आते हैं, तब मूसा ने हारून से कहा, ये वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। यहां पे एक चीज समझना है प्रियो, हर विश्वासी जब उसके पास आता है तो आपको समझना है जब परमेश्वर क्या आपसे एक्सपेक्ट करता है। अवश्य है कि जब उसके लोग उसके पास आए तो वो उसे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। मेरा सवाल है प्रियो, जब आप यहाँ कलीसिया में आ रहे थे, आप में से कितनों ने ये समझा कि मेरा परमेश्वर पवित्र है? या आप जब गाना गा रहे थे तो आप में से कितनों ने वो ध्यान में रख के गाया कि मेरा परमेश्वर पवित्र है, मुझे भी पवित्र बनना है? कहने का मतलब है प्रियो, यदि आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो पवित्रता विकल्प नहीं है। जितना आप परमेश्वर के करीब जाते हैं, आपको उतना ही ध्यान से मसीह जीवन को जीना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा अभिषेक आपके ऊपर है, उतना केयरफुल आपको चलना है। प्रियो, ये जो हारून के बच्चे हैं, मैं आखिरी में बताना चाहता था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जब
अगुवाई कर रहा है तो मैं बोलता हूं, जब हम एक्सोडस 24 उसका 9 से 11 पढ़ते हैं, निर्गमन 24 उसका 9 से 11, वहां पे लिखा है, तब मूसा, हारून, नादाब, अबीहू और इस्राएलियों के 70 पुरनिये ऊपर गए और इस्राएल के परमेश्वर का दर्शन किया और उसके चरणों तले नीलमणि का चबूतरा सा कुछ देखा जो आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था। और उसने इस्राएल के प्रधानों पर हाथ ना बढ़ाया और उन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया और खाया पिया। ये जो दो लड़के हैं, ये नादाब और अबीहू, ये साधारण लोग नहीं हैं। जब मूसा ने सीनाए पे इनको लेके गया, जब हम 9वें वचन में आते हैं, और इन्होंने क्या किया, परमेश्वर के दर्शन को देखा। जो पूरे इस्राएल ने नहीं देखा वो इन्होंने देखा। ये परमेश्वर के दर्शन को देखने वाले थे, ये स्पेशल थे। ये वो 70 और ये लोग जो पुरोहित हैं, इन्होंने मूसा के साथ परमेश्वर के साथ संगति की। 11वें वचन में क्या लिखा है, उन्होंने वहां पे दर्शन किया और खाया पिया। मतलब परमेश्वर के सन्मुख में उन्होंने एक फेलोशिप को किया। मतलब इस्राएल के बाकी लोगों से परमेश्वर वो कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जो परमेश्वर के सन्मुख में बैठा है, जो परमेश्वर के दर्शनों को देख रहा है, जो परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है, जो परमेश्वर के वचन को जानता है, जो परमेश्वर के आत्मा के काम को जानता है, उससे परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है। परमेश्वर बाहर में जाने वाले गाड़ी वाले से एक्सपेक्ट नहीं करेगा। परमेश्वर वहां रहने वाले लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करेगा। परमेश्वर हम यहां बैठे हुए 100 में से 100 लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जितना ज्यादा आप परमेश्वर के करीब जाओगे, उतना परमेश्वर आपसे एक्सपेक्ट करेगा और उतना ही जिम्मेदारी के साथ आपको मसीह जीवन जीना है। क्योंकि परमेश्वर का आग अगर आशीष भी देता है तो परमेश्वर का आग न्याय भी करता है। ये समझना बहुत जरूरी है। लेकिन जब हमने तीसरा वचन देखते हैं, लेवी व्यवस्था 10 उसका 3, वहां पे एक वचन लिखा है कि हारून चुप रहा। हारून चुप रहा। उसके सामने उसके बेटे मर गए लेकिन वो चुप रहा। यहां पे चुप्पी कमजोरी मत समझो, यहां पे चुप्पी समर्पण है। हमारे जीवन में जब छोटा सा हो जाता है, छोटा सा कुछ हो जाता है, हम परमेश्वर को बोलते, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हाउ डेयर यू, हम बोलते हैं। हम बिना कुछ किए परमेश्वर को चुनौतियां देते हैं। लेकिन यहां पे उसी के आंखों के सामने उसके 2 बच्चे जल गए, परमेश्वर का कोप मर गया, कोप के वजह से वो मरे, लेकिन फिर भी हारून चुप रहा। फिर भी हारून चुप रहा। प्रियो, कभी कभी आराधना चिल्लाना नहीं होता, कभी कभी आराधना झुकना होता है, समर्पण में झुकना होता है। कभी कभी आराधना यह होता है कि जब आप समझ भी नहीं पाते कि परमेश्वर क्या कर रहा है, तो भी आप उस पर भरोसा रखते हैं। सोच के देखिए उस बाप को जिसने बचपन से इन बेटों को पाला पोसा। हारून ने कभी नहीं बोला मुझे पुरोहित बनाओ, मेरे बच्चों को पुरोहित बनाओ। परमेश्वर का चुनाव था। लेकिन अनाज्ञाकारिता के वजह से बाप के सामने उसके 2 बेटे मर गए। ये समझना जरूरी है प्रियो। हम जो आग अंदर लेके चलते हैं, हम अनुग्रह के वजह से जीवित तो हैं, लेकिन अनुग्रह को कभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना प्रियो। आपको लगता है कि हमको सब समझता है, इस स्टेज से मैं बोल सकता हूं मुझे सब नहीं समझता। 18 साल सेवकाई करने के बाद भी ऐसे बहुत से चीजें मुझे नहीं समझता। इसलिए हम कभी भी अपनी जिंदगी में ये ना सोचने पाए मुझे सब आता है, मैं परमेश्वर के आगे भाग सकता हूं,
मैं जैसा चाहे जी सकता हूं, मैं जैसा चाहे कर सकता हूं, कर सकती हूं, नहीं। आपको ये समझना है, जब हम लेवी व्यवस्था 10 में आते हैं, उसका 8 और 9 पढ़ते हैं, वहां पे परमेश्वर क्या देता है? आज्ञा देता है। फिर यहोवा ने हारून से कहा, जब जब तू या तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए, तब तब तुम में से कोई ना तो दाख मधु पिए हो, ना किसी प्रकार का मध, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ और तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में ये विधि प्रचलित रहे। जब हम यहां पे देखना है क्यों परमेश्वर ने ऐसा बोला प्रियो, क्योंकि जब हम शराब पीते हैं तो क्या होता है? हम हमारी सूझबूझ को वो नष्ट करता है। लेकिन सूझबूझ को नष्ट करने के लिए सिर्फ शराब की जरूरत नहीं है। बहुत बार हमको लगता है सिर्फ शराबी ही सबसे बड़े पापी हैं। कभी कभी हमारा घमंड क्या होता है? परमेश्वर के काम में रुकावट होता है। कभी कभी हमारा अहंकार परमेश्वर के काम के लिए रुकावट होता है। कभी कभी हमारा जो सोच क्या करता है? परमेश्वर के काम के लिए रुकावट करता है। लेकिन एक चीज समझना है, हर एक वो चीज जो आपको आत्मिक रूप से सुस्त बनाती है, वही अजनबी आग है, वही स्ट्रेंज फायर है। आज चर्च आने के पहले आपने कितना मोबाइल स्क्रॉल किया और फिर आके आप यहां एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि परमेश्वर का आग उतरे। ये अजनबी आग है। चर्च शाम का है तो चलो मैं 2 एपिसोड ये सीजन के खत्म कर लेती हूं, और वो देखने के बाद जब आप चर्च में आके बैठते हो, ये सोचते हो पवित्र आत्मा काम कर, तो वो अजनबी आग है। जब मैं ये वचन बोलना शुरू किया, तब परमेश्वर का आत्मा मुझे तब बोला कि मेरे कलीसिया को बोलना कि अगर मेरा काम देखना है तो अपने जीवन से अजनबी आग को निकालो और शनिवार को मेरे सन्मुख में बैठो, ताकि रविवार को वो आग को तुम देख पाओ जो हारून ने देखा, ना कि उसके बच्चों ने देखा। यह समझना बहुत जरूरी है प्रियो। हम 6 दिन अपनी जिंदगी में लवलीन रहते हैं। संडे को भी लवलीन है, चर्च के टाइम पे हम अपने आप को बिजी कर लेते हैं और हम खड़े होके अपना दिल खोल के गाते हैं, और फिर हम सोचते हैं परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, परमेश्वर ऐसा क्यों किया? ऐसा नहीं है प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको आदर दे, हम समझे कि वो पवित्र परमेश्वर है। हम कलीसिया में क्यों आते हैं, हम चर्च में क्यों आ रहे हैं, ये सब परमेश्वर देखता है। यदि हम चर्च में सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि जब मेरे बेटे का शादी होगा तो शादी लग जाएगा, या बेटी के शादी में शादी करा देंगे, या मैं कोई मर गया तो दफना देंगे, ये सोच से अगर आ रहे हैं तो आप एक अजनबी आग के साथ इस कलीसिया में आ रहे हैं। यदि आप सिर्फ अपना कुछ करवाना चाहते हैं, वो सोच के इस चर्च में आ रहे हैं, तो आप एक अजनबी आग के साथ आ रहे हैं। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर का काम हो, तो बहुत जरूरी है प्रियो, जब तक हमारी जिंदगी में हम परमेश्वर को पवित्र नहीं जानेंगे, तब तक हम परमेश्वर के काम को देख नहीं सकते। याद रखना है, जब ये वचन परमेश्वर ने दिया, तब वहां पे 10वें वचन में आते हैं कि उसने ऐसा हारून के साथ क्यों बोला। वो इसलिए बोला, वहां लिखा है, जिससे तू पवित्र और अपवित्र में, शुद्ध और अशुद्ध में क्या कर पाए? अंतर कर सके। प्रियो, बहुत जरूरी है। पवित्रता में और सामान्यता में बहुत अंतर है। ये वचन सिर्फ याजकों के लिए नहीं है प्रियो, ये वचन आपकी और मेरे लिए है। यदि हम राज्यस्य
याजक हैं, यदि हम उसके हाई प्रीस्ट हैं, तो आपको समझना है प्रियो, आपका घर और सामान्य में फर्क दिखाई देना चाहिए। आपके संबंध में पवित्र और सामान्य में फर्क दिखना चाहिए। आपके काम धंधे में पवित्र और सामान्य में फर्क दिखना चाहिए। आपके अंदर में वो परखने का आत्मा होना चाहिए जो यहां पे परमेश्वर हारून को सिखा रहा है कि तू पवित्र और अपवित्र में, शुद्ध और अशुद्ध में अंतर कर सको। जब पेट की बारी आती है हम कुछ भी कर लेते हैं, कैसे भी कर लेते हैं, लेकिन अंदर ही पता है जो कर रहा हूं या कर रही हूं वो गलत है। अंतर करना आता है लेकिन फिर भी हम नहीं करते। आप एक ऊपरी आग को लेके अपने जीवन में चल रहे हैं, लेकिन आपको समझना है प्रियो, ये आग जो पवित्र आत्मा ने हमको दिया, जब हम रोमियो 8 उसका 29 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है प्रियो, वहां पे क्या लिखा है, हमने जो एक वर्ड पढ़ा, पवित्र आत्मा हमको इसीलिए दिया प्रियो ताकि वो हमें उसके स्वरूप बनाए। उसके पुत्र के स्वरूप में बनाने के लिए परमेश्वर ने हमको ये आग दिया है। वो हर बातें भलाई के लिए उत्पन्न तो करेगा, लेकिन आपको एक चीज समझना है, पवित्र आत्मा आपको एक्साइट करने के लिए नहीं है। पवित्र आत्मा आपको एक्साइटमेंट के लिए नहीं दिया गया है। पवित्र आत्मा का आदर करना, सम्मान करना और उसके साथ एक रिश्ता बनाना, ये एक दिन का खेल नहीं है प्रियो। ये हर दिन उसके साथ में चलना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा का एक ही काम है कि हमको किसके जैसा बनाए, यीशु मसीह के जैसा बनाए। अगर कोई बात आपको यीशु मसीह के जैसा नहीं बनाती तो याद रखो वो पवित्र आत्मा का काम ही नहीं है। हर एक चीज जो आप करते हो, यदि वो यीशु मसीह के जैसा आपको नहीं बनाती बल्कि उसके विपरीत आप बन रहे हो, वो पवित्र आत्मा का काम नहीं है। आप डिल्यूजन में जी रहे हो, आप इल्यूजन में जी रहे हो। ये समझना बहुत जरूरी है प्रियो। लेकिन जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह में था तो उसने क्या किया? पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह के परीक्षा में यीशु मसीह को सामर्थ दी, आज्ञाकारिता में यीशु मसीह को चलने के लिए बल दिया, दुख को सहने के लिए संभाले रखा और उसको महिमा को देखने के लिए उसको जीवित किया। मतलब क्या है प्रियो? पवित्रता ने अव्यवस्था पैदा नहीं की, पवित्रता ने यीशु मसीह के द्वारा पवित्रता पैदा की। यह समझना बहुत जरूरी है प्रियो। मसीह जीवन पवित्र जीवन है। मसीह जीवन में जो दिल में आए करें, वो मसीह जीवन नहीं है। लेकिन एक चीज समझना है प्रियो, यदि पवित्रता में जी रहे हैं और पवित्र आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है तो 4 चीज आपके जीवन में जरूर होंगे। सबसे पहला, आप नम्रता में बढ़ोगे, आपके हर काम में नम्रता दिखेगी। दूसरा, आप धैर्य में बढ़ोगे, आपकी जिंदगी में पेशेंस दिखेगा। तीसरा, आप सत्य में बढ़ोगे, आप सच्चाई को पसंद करोगे। चौथा, आप प्रेम में बढ़ोगे। आप किस में बढ़ोगे? प्रेम में बढ़ोगे। आप झुकने के लिए हमेशा रेडी रहोगे प्रियो। लेकिन आपको एक चीज समझना है, हमें कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर में ऊपरी आग है या पवित्र आत्मा का आग है? यह सवाल हम सबके अंदर अभी तैर रहा होगा कि मैं जिस तरह जी रहा हूं या जी रही हूं, मेरे अंदर क्या आग है? आपको समझना है, सवाल एक ही है, क्या मैं यीशु के जैसा बन रहा हूं? क्या मैं यीशु के जैसा बन रहा हूं? जब उसको थप्पड़ मारा गया तो उसने दूसरा गाल दे दिया, क्या मैं यीशु के जैसा बन रहा हूं? जब वो क्रूस से उतर कर आ सकता था, वो नहीं उतरा, क्या मैं यीशु के जैसा बन रहा हूं? क्या मैं आराम से ज्यादा सत्य से प्रेम करता हूं? हम बहुत बार सत्य को साइड में रखकर अपने कंफर्ट को चूज करते हैं मसीह जीवन में। लेकिन एक चीज समझना है कि वो दिखाता है कि आपके अंदर कौन सा आग है। एक सवाल है कि क्या मैं पहले से ज्यादा पाप से घृणा करता हूं? मसीह जीवन में प्रियो,
कोई भी 100% पवित्र कभी नहीं होता, क्योंकि जिस दिन आप 100% पवित्र हो गए तो जुप परमेश्वर आपको उठा लेगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति 100% पवित्र नहीं होता। हमारी इच्छा है, पर ये वो बोलते ना, कमबख्त शरीर हमको पवित्र बनने नहीं देता। होता है कि नहीं होता है? शायद मेरे साथ ही होता है, आप लोग तो बहुत पवित्र हो। हम चाहते हैं गलत नहीं करना, हम चाहते हैं गलत नहीं सोचना, लेकिन फिर भी हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? हम बोलते हैं मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, 15 मिनट के अंदर हो जाता है। ये क्या है? हमारा जो शरीर हम पे हावी होता है और हमसे वो कराता है जो पौलुस बोलता है, जो मैं नहीं करना चाहता वो मैं कर बैठता हूं। लेकिन परमेश्वर जानता है, लेकिन एक दिन हमें यह शरीर मिलेगा जो यीशु मसीह के पास है, जिसके अंदर पाप का एक भी अंश नहीं है। हम यीशु मसीह के जैसे बनेंगे। हमें 33.5 साल का शरीर मिलेगा जो यीशु मसीह का शरीर है। हम सब का अच्छा शरीर मिलेगा, अच्छे बॉडी ऑर्गन्स मिलेंगे। हर एक चीज जिसके लिए आप दुखी रहते, काश ऐसा होता, काश वैसा होता, काया हंस रही है। परमेश्वर परफेक्ट हमको देगा। लेकिन एक चीज समझना है प्रियो, जब हमारा निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन एक हो जाता है, जब हमारा प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ एक हो जाता है, वो आराधना हो जाता है। जब प्राइवेट लाइफ में अलग, पब्लिक लाइफ में अलग, वो आराधना कभी नहीं बन सकता। लेकिन जिस दिन आपका प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ एक हो जाता है, आप घर में भी वही हो जो बाहर हो, वो आराधना में तब्दील होता है। आपको पता है, जीवन आराधना है तो आपका गुस्सा होना भी आराधना है, आपका दयालुता भी आराधना है, आपकी सच्चाई भी आराधना है, आपका क्षमा करना भी आराधना है। हम बहुत वहम में जीते हैं, हम बहुत वहम में जीते हैं ये सोच के कि मैं गाना ही आराधना है। नहीं प्रियो, पता है मैं जब पीछे आराधना कर रहा था तब पवित्र आत्मा एक चीज मुझे बोल रहा था कि कंटेन होना भी आराधना है। कंटेन होना मतलब क्या? अगर हमको परमेश्वर कोई चीज में रखता है जहां पे हमको रहना नहीं है, वो भी एक आराधना है। 30 साल तक यीशु मसीह को परमेश्वर ने कंटेन रखा, छुपा के रखा। और यीशु मसीह क्या कर रहा था? यीशु मसीह अपना जिम्मेदारी पूरा कर रहा था। कभी टेबल बना रहा है, कभी दरवाजा बना रहा है। और यीशु मसीह का जो वर्ड वहां पे है, वो सिर्फ कारपेंटर नहीं था, वो बड़ा ही था। कभी घर बना रहा है, और वह उस समय पे घर बनाने को बहुत इज्जत मिलती थी। वो एक बहुत ही पायस या बहुत ही धार्मिक चीज था किसी का घर बनाना। किसी के लिए वो घर बना रहा है, किसी के लिए वो टेबल बना रहा है। 30 साल तक परमेश्वर ने उसको कंटेन रखा, 33.5 साल के लिए, 3.5 साल के सेवकाई के लिए। तो जब आपको महसूस हो कि मैं कबूतर या चिड़िया जैसे बंद हूं, किसी में परमेश्वर ने मुझे ऐसी परिस्थिति में क्यों कंटेन रखा है, तो समझो कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को 30 साल तक एक जगह रखा, क्योंकि जिम्मेदारी जब तक हम सीखेंगे नहीं, हम उसके अभिषेक को संभालने के लायक नहीं बनेंगे। यीशु मसीह रोजमर्रा की जिंदगी में जिम्मेदारी को लिया, बड़े बेटे की जिम्मेदारी को लिया। पिता मर गया, उस जिम्मेदारी को उठाया। उसके 4-5 भाई बहन थे। जिम्मेदारी उठाते उठाते उसने अपने अभिषेक को बढ़ाया। इसलिए जिंदगी में ये कभी मत समझना प्रियो कि सिर्फ घुटने में बैठ के आप प्रार्थना करने से आपका अभिषेक बढ़ता है। नहीं, जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको दी है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, जब आप उसमें विश्वास योग्य रहते हैं तो पता क्या होता है, आपका अभिषेक बढ़ता है। आपका क्या बढ़ता है?
अभिषेक बढ़ता है, वो जो आग आपके अंदर है वो बढ़ती है, और वहां पे परमेश्वर का काम होता है। क्योंकि हर दिन ये शरीर जो है, जैसे रोमियो 12 में लिखा है कि शरीर को अर्पण करो, हमारा दिन वेदी पर रखा जाना चाहिए। प्रियो, सवाल ये नहीं है कि आप कितना जोर से गाते हो, सवाल आज आत्मा एक ही चीज पूछना चाहता है कि तुम्हारा जीवन कितना पवित्र है। सवाल ये नहीं है कि आप कैसा महसूस करते हो, आपका महसूस करना परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक की जिंदगी में दर्द है, हर एक की जिंदगी में पीड़ा है, हर एक की जिंदगी में बहुत सारे टेंशन्स हैं, लेकिन इन सब के मध्य में आप मसीह के समान बन रहे हो या नहीं बन रहे हो, ये परमेश्वर को मायने रखता है। जितना जल्दी हम परमेश्वर के अनुसार, उसके आत्मा के अनुसार बन जाएंगे, उतना जल्दी हम परमेश्वर के काम को देखने पाएंगे। जो आग आशीष देती है वही आग पता क्या करेगी। 1 कुरिन्थियों 3 उसका 13 से 15 वहां लिखा है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वे आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा, पर वे आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। प्रियो, एक दिन आपका हर एक चीज जो आप कर रहे हो वो आग से परखा जाएगा, और आपको समझना है आग से बचने वाली चीज सिर्फ एक ही है, केवल वही बचेगा जो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में किया हुआ है। आपकी सोच के अनुसार नहीं, आपके विचार के अनुसार नहीं, जो तीसरे ने बोला उसके अनुसार नहीं, परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारिता में जो किया गया है सिर्फ वही उस आग को ठहरा रहेगा। और मेरी हमेशा एक दुआ है जो मैं हमेशा जब पवित्र आत्मा याद दिलाता है तो मैं करता हूं, परमेश्वर उस दिन मैं राख में दफन ना हो जाऊं। जिस दिन मैं तेरे सन्मुख रहूं और मुझे आग में से गुजरना पड़े, तो ये मेरी दुआ है कि मैं राख में दफन ना हो जाऊं। हर एक चीज जो आप करते हैं परखा जाएगा। प्रियो, एक चीज समझना है प्रियो, आप अपने मन से चलोगे, आप अपने भावनाओं से चलोगे, आप पवित्र शास्त्र के वचन का अनदेखा करोगे, ये सब क्या है? ऊपरी आग को लेके जाने वाला है। जो लोग ऊपरी आग को लेके जाते हैं वो अपने अनुसार चलते हैं, इमोशन से चलते हैं, लोगों को फॉलो करते हैं, उनके पास खुद का एक्सपीरियंस नहीं है। वो कोट करेंगे तो देखो उसने क्या बोला, इसने क्या बोला। भैया जी, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है? तुमसे परमेश्वर ने क्या बोला? लेकिन जो पवित्र आग में चलते हैं, पता उनका जिंदगी क्या होता है? वो पवित्र शास्त्र पर आधारित होता है, वचन के अनुसार चलते हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, पवित्रता को उत्पन्न करते हैं। जो मसीह जीवन में है प्रियो, पता है घर में बच्चे अगर भूखे भी रहेंगे, जो बाप पवित्रता में जीता है, घर में बच्चे अगर भूखे भी रहेंगे तो भी बाप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। यह होता है पवित्रता में चलना। इसे बोलते हैं पवित्रता में चलना, क्योंकि पवित्र आत्मा का लक्ष्य प्रियो आपको गिराना नहीं है, उसका लक्ष्य है कि आप समर्पित बने, समर्पित बने। उसका लक्ष्य ये नहीं है कि वो आपको डराए धमकाए, उसका लक्ष्य है प्रियो कि आप पवित्र बने, आप पवित्र बने। जो वचन आपको पवित्रता की ओर ना लेके जाए, जो वचन आपको क्रूस की ओर ना लेके जाए, जो वचन आपको पश्चाताप की ओर ना लेके जाए, वो वचन आपके लायक नहीं। यह समझना बहुत जरूरी है। जो जीवन आपको परमेश्वर के करीब ना लेके जाए,
जो काम आपको परमेश्वर के करीब ना लेके जाए, जो दोस्ती आपको परमेश्वर के करीब ना लेके जाए, ये सब जिंदगी से हटाना आवश्यक है प्रियो, क्योंकि एक दिन हर एक चीज तोला जाएगा। मैं पिछले दिनों शायद राहुल को ही बोल रहा था, एक दिन ऐसे ही खड़े हैं और चुप करके चले जाएंगे, और उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये कभी मत सोचना मैं बलवान हूं, मैं हट्टा कट्टा हूं, मैं तो 70 तक जीऊंगा। परमेश्वर को पता है यहां बैठा हर व्यक्ति या जो मुझे देख रहे हैं वो कितना जिएंगे। इसलिए कभी भी आपका हेल्थ का घमंड नहीं करना, क्योंकि मैंने जवानों को मरते हुए देखा है और बीमारों को जीते हुए देखा है। क्योंकि जवान अपने बल पे आसरा रखता है, लेकिन बीमार परमेश्वर पर आसरा रखकर चलता है। यह फर्क है प्रियो। इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो, आज का वचन यही था। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें कि क्या हम भी नादाब और अबीहू के जैसे ऊपरी आग को लेकर उसके सन्मुख में आते हैं। क्या हम भी वही करते हैं जो हमको जी चाहता है? एक दिन पहले उन्होंने अपने पिता को देखा वो करते हुए जहां पे परमेश्वर का आग उतरा, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने उसके विपरीत किया और भस्म हो गए। बहुत बार हमारे जीवन में हम भी ऐसे जीते हैं। हमको पता है क्या करना, हमको पता है कैसा चलना, लेकिन हम नहीं चलते। लेकिन उसका अनुग्रह है कि हम जीवित हैं, और यह समय आपका और परमेश्वर का है। आप उससे बात कर सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं कि अब से मैं जब जीऊंगा तो मैं तो आपको पवित्र मान के जीऊंगा। जब मैं इस कलीसिया में आऊंगा तो अपने आप को पवित्र बना के आऊंगा। तुझे देखने से पहले मैं कोई भी, ना पहले ना बाद में, अश्लील चीजों को देखूंगा। ना मेरे हाथ अश्लील काम करेंगे, ना मेरे पैर ऐसी जगह में जाएंगे। लेकिन जब मैं अपने पवित्र परमेश्वर से मिलने आऊं, चाहे वो घर हो, हर समय मैं पवित्रता को मेंटेन करूंगा। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन से अजनबी आग को जलाकर दूर कर दे। हमारे इरादों को शुद्ध कर, हमारे विचारों को पवित्र कर, हमारे वाणी को साफ कर, ताकि हमारा काम आराधना बन जाए और हमारे घर आराधना बन जाए, हमारा दुख भी आराधना बन जाए। हमें मसीह के समान बना, हमारा पूरा जीवन तेरे सामने पवित्र आग बनकर उठे। यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। आइए जोरदार तालियों के साथ उसको हम धन्यवाद दें। परमेश्वर इन वचनों के साथ आपको आशीषित करे। आमीन। तेरे नाम से
मिलती है शक्ति तेरे नाम से, मिलती है मुक्ति तेरे नाम से, मिलती है शक्ति तेरे नाम से, मिलती है मुक्ति। उठाते हुए तू है पवित्र, पवित्र मेरे परमेश्वर, पवित्र तू है पवित्र, पवित्र
पवित्र तू है पवित्र, पवित्र मेरे परमेश्वर, पवित्र तू है पवित्र, पवित्र मेरे यीशु, पवित्र पवित्र तू है पवित्र, पवित्र मेरे परमेश्वर, परमेश्वर, पवित्र तू है पवित्र, पवित्र मेरे यीशु। जब मैं 20-21 साल का था और मैं सेवकाई में उतर गया था, और मैं एक समय था मैं मीटिंग्स के लिए हैदराबाद में बहुत जाता था। बहुत ज़्यादा काम परमेश्वर ने वहाँ मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, मेन लाइन चर्चेस में हर महीने 2 बार 3 बार मीटिंग के लिए मैं जाता था। और वहाँ पे मेरी एक मुलाकात एक व्यक्ति से हुई, और वो व्यक्ति किसी पॉलिटिशियन को जानता था, और उसने बोला कि गवर्नमेंट के पास ऐसा बहुत पैसा है जो सिर्फ मसीहों के लिए है, लेकिन उसको क्लेम करने वाला कोई नहीं है। अगर आप उनसे बात करो तो हो सकता है कि आपको अच्छा अमाउंट मिलेगा, परसेंटेज तो देना पड़ेगा उनको, लेकिन हो सकता है आपके लिए भी मदद हो जाएगी। तब नया नया विश्वास में बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, धैर्य नहीं था, बुद्धि नहीं था। मैंने बोला चलो मिलते हैं। जब मैं गया तो वो व्यक्ति ऑब्वियसली बहुत अमीर है, तो उसके घर में एक टेनिस का कोर्ट है, वो मस्त टेनिस खेल रहा है चड्डी पहन के। अमीरों के अलग ही रहते हैं। बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद वो आया, बात किया, बोला ठीक है बताऊंगा। उसके बाद मैं चला गया। तो फिर रात को मैंने परमेश्वर ने एक सपना दिखाया, तो सपने में मुझे उसके सिंहासन के सामने खड़ा दिखाया। और जब मैं उसके सिंहासन के सामने था तो सामने पूरी आग थी, और मुझे पता है कि अगर मैं इसमें से निकलूंगा तो हमेशा यीशु मसीह के साथ रहूंगा। अगर इधर जल गया तो कुछ नहीं होने वाला। और मैं उसमें से गुजरा, और गुजरते गुजरते एक अलग ही जगह पे परमेश्वर मुझे लेके चला गया, और मैं उस आग में से निकल पाया। तब परमेश्वर का आत्मा मुझे कहा कि यदि तू मेरे पीछे चलेगा ईमानदारी से, किसी के चेहरे को ताकते हुए नहीं, तो तू ये आग से भी गुजर पाएगा। ये 18 साल ऐसे ही नहीं निकले प्रियो। मुझे पता है कि मेरा जीवन क्या है, और मुझे पता है मेरा जीवन कैसा होने वाला भी है। बहुत बार हम हमारे मसीह जीवन को खेल समझते हैं। हमको लगता है बाइबल का एक चैप्टर पढ़ने से और थोड़ा सा उठते से दुआ करने से हो गया। मसीह जीवन ये नहीं है प्रियो, मसीह जीवन ये नहीं है। कुछ हफ्ते पहले परमेश्वर ने मुझे एक और सपना दिखाया। इस सपने में
मैं और मेरे पिताजी हैं और पहाड़ के बाजू से हम चल रहे हैं और जो जगह है वो पहाड़ी है। मैं अपने पापा को चलते हुए देख रहा हूँ। जो सतह है, जो जगह है पहाड़ के बाजू से, वो इतनी भी नहीं है चौड़ी, सिर्फ 2 पैर आने लायक है। मेरे पापा उसमें चलते हुए जा रहे हैं, मुझसे करीब करीब 100 फीट 200 फीट आगे, और मैं पीछे से चल रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा रोऊं ना। मैं उनके पीछे चल रहा हूँ और मेरे पीछे भी बहुत सारे लोग हैं। वो चलते जा रहे हैं, मुझसे आगे हैं बहुत, और मैं उनसे पीछे हूँ। और एक समय आता है कि एक मोड़ आती है। अब ये मोड़ ऐसी है कि इसके बाद क्या है नहीं दिखता। मतलब ये मोड़ ऐसे जाके सीधा ऐसा है, एल शेप है। थोड़े समय के बाद मैं देखता हूं कि मेरे पापा गायब। मैं अब पापा को देख ही नहीं सकता क्योंकि पापा वो मोड़ ले लिए। अब मैं उस मोड़ के पास पहुंचा तो मुझे डर लग रहा है, अगर मैं यहां से गिर गया तो। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे बस टर्न तो लेना है, लेकिन कैसे लूं नहीं समझ रहा है क्योंकि इधर कुछ नहीं दिख रहा है और पीछे से लोग आते जा रहे हैं और मुझे पता है उनको भी जाना है। मैं उनका भी रास्ता रोक रहा हूं। 10-15 मिनट में मैं वैसा खड़ा रहा। मैंने बोला जो होगा देखा जाएगा। मैं सीधा एक कदम रख लेता हूँ और जैसे ही सीधा कदम रखता हूँ तो अचानक से ज़मीन आ जाती मेरे पैर के नीचे। जो मुझे लग रहा था खाई है, लेकिन वह खाई नहीं थी, वो जगह थी। और जैसे ही वो जगह पे मैं जाता हूँ तो वो ऊंचाई पे है और वो जगह इतना सुंदर कि मैं बता नहीं सकता। वो पत्ते हरे भी है, गोल्ड भी है, मतलब वादियां टाइप। और मैं यहाँ पे हूँ और मुझे कम से कम 1 किलोमीटर दूर के करीब मुझे मेरे पापा सफेद वस्त्र में वहां खड़े हुए दिखते हैं। उनको देख के मैं बहुत खुश हो जाता हूँ कि चलो दिख गए। ये जो जहां से मैं चल रहा था, ये जमीन नहीं थी, ये बर्फ था, जो मैं बताना भूल गया। तो स्लिप होने का बहुत चांस है। स्लिप हो गए तो खाई। पापा को देखा, खुशी खुशी गया। वो चित्र मेरे आज भी सामने है। मैं जब यहाँ पहुंचता हूँ, मैं जहां से टर्न लिया था मैं उसको देख रहा था। पापा थे, अचानक पीछे से मम्मी आती है। मम्मी आके बोलती है, देखो पता है इतने सारे लोग वो टर्न ले नहीं पाते।
जल्दबाजी में कूद जाते हैं और हमेशा के लिए नाश हो जाते हैं। और मेरे आंखों के सामने मैंने लोगों को उसमें से फिसलते हुए देखा, गिरते हुए देखा। लेकिन जब 100 लोग गिरते हैं तो मुश्किल से सिर्फ 5 या 6 ये सकरा रास्ते से आते हैं। क्योंकि लोग चौड़ा रास्ता पसंद करते हैं प्रियो, लेकिन मसीह जीवन चौड़ा रास्ता नहीं है, मसीह जीवन सकरा रास्ता है। आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पे कलीसिया में, गीतों में, आराधना में, वचन में हम ऊपरी आग को देखते हैं। पवित्र पुलपिट पे, पवित्र स्थान पर हम कल्चर को घुसते हुए देखते हैं। हम शैतानी चीजों को प्रभु के नाम के साथ जोड़ते हुए देखते हैं। और हम भी वैसे बनते हैं, हम भी वही चीज पसंद करते हैं। क्रिसमस में चर्च में पवित्र स्थान पर लोग कथकली करते हैं, भारतनाट्यम करते हैं, ये ना जानते हुए कि वो क्या है, उसका मतलब क्या है। परमेश्वर के भवन में